SECL दीपका की खदान इन दिनों फिर सुर्खियों में आ गई है। दीपका खदान में रोड सेल के कोयला उठाव के लिए DEO लगाया गया है। DO होल्डर अशोक तिवारता कंपनी के द्वारा बिना पर्ची बाबू के हस्ताक्षर के ही सीधे गाड़ियों को लोडिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया गया, जिसकी जानकारी दूसरे लिफ्टरों को हुई। लिफ्टर के हस्तक्षेप के बाद प्रबंधन हरकत में आया और गाड़ियों को रोका गया। अब तक की जांच में SECL दीपका प्रबंधन ने गाड़ी को ब्लैक लिस्ट किया है। बाकी 34 ट्रकों की जांच की जा रही है। हम आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व ही इस तरह के एक मामले में विंड एनर्जी के 50 गाड़ियों को बिना पर्ची के ही फर्जी हस्ताक्षर के साथ SECL प्रबंधन ने पकड़ा था, जिस पर कार्यवाही चल ही रही थी कि दूसरे दिन इस प्रकार की एक और घटना सामने आई, जहां अशोक तिवारता कंपनी के द्वारा करीब 35 गाड़ियों को फर्जी हस्ताक्षर या फिर कहे फर्जी टोकन के माध्यम से खदान के अंदर प्रवेश किया गया। लगातार हो रही इस तरह के हरकतों से CCL प्रबंधन भी सकते में आ गई। गौर फरमाने वाली बात है कि अमानत में खयानत का मामला इस तरह की हरकतों से बनता है। SECL प्रबंधन महज वाहनों को ब्लैक लिस्ट कर इतिश्री कर लेते हैं, जबकि ऐसे मामलों में पुलिस का हस्तक्षेप जरूरी है। गौरतलब है कि जिस तरह फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से गाड़ियों की एंट्री की गई है, वह एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। जब गाड़ियों के एंट्री बिना सक्षम लोगों की जानकारी के हो सकती है, तो निकासी भी बिना किसी सक्षम अधिकारियों के जानकारी के भी हो सकती है। इस तरह की हरकतों से कोयला चोरी की संभावना बढ़ जाती है। बहरहाल प्रबंधन द्वारा जांच में गाड़ी को ब्लैक लिस्ट किया गया है। देखना होगा कि बाकी 34 गाड़ियों पर क्या कार्यवाही करती है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए कोरबा से सरोज रात्रे की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 छत्तीसगढ़ से। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर आपने अब तक टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। SECL दीपका की खदान इन दिनों फिर सुर्खियों में आ गई है। दीपका खदान में रोड सेल के कोयला उठाव के लिए DEO लगाया गया है। DO होल्डर अशोक तिवारता कंपनी के द्वारा बिना पर्ची बाबू के हस्ताक्षर के ही सीधे गाड़ियों को लोडिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया गया, जिसकी जानकारी दूसरे लिफ्टरों को हुई। लिफ्टर के हस्तक्षेप के बाद प्रबंधन हरकत में आया और गाड़ियों को रोका गया। अब तक की जांच में SECL दीपका प्रबंधन ने गाड़ी को ब्लैक लिस्ट किया है। बाकी 34 ट्रकों की जांच की जा रही है। हम आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व ही इस तरह के एक मामले में विंड एनर्जी के 50 गाड़ियों को बिना पर्ची के ही फर्जी हस्ताक्षर के साथ SECL प्रबंधन ने पकड़ा था, जिस पर कार्यवाही चल ही रही थी कि दूसरे दिन इस प्रकार की एक और घटना सामने आई, जहां अशोक तिवारता कंपनी के द्वारा करीब 35 गाड़ियों को फर्जी हस्ताक्षर या फिर कहे फर्जी टोकन के माध्यम से खदान के अंदर प्रवेश किया गया। लगातार हो रही इस तरह के हरकतों से CCL प्रबंधन भी सकते में आ गई। गौर फरमाने वाली बात है कि अमानत में खयानत का मामला इस तरह की हरकतों से बनता है। SECL प्रबंधन महज वाहनों को ब्लैक लिस्ट कर इतिश्री कर लेते हैं, जबकि ऐसे मामलों में पुलिस का हस्तक्षेप जरूरी है। गौरतलब है कि जिस तरह फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से गाड़ियों की एंट्री की गई है, वह एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। जब गाड़ियों के एंट्री बिना सक्षम लोगों की जानकारी के हो सकती है, तो निकासी भी बिना किसी सक्षम अधिकारियों के जानकारी के भी हो सकती है। इस तरह की हरकतों से कोयला चोरी की संभावना बढ़ जाती है। बहरहाल प्रबंधन द्वारा जांच में गाड़ी को ब्लैक लिस्ट किया गया है। देखना होगा कि बाकी 34 गाड़ियों पर क्या कार्यवाही करती है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए कोरबा से सरोज रात्रे की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 छत्तीसगढ़ से। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर आपने अब तक टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।